मैं सुमित उरांव आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स होता क्या है, इसके टाइप कितने हैं, ये कैसे काम करता है, इसके लाभ और हानि क्या क्या है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कितने हैं और ई कॉमर्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंटरनेट के माध्यम से जो वस्तुओं एवं सर्विस का जो खरीद बिक्री का कार्य करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे अमेजन, ईबे, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सभी ई कॉमर्स में आते हैं। अगला है इसके टाइप। ई कॉमर्स के टाइप में मुख्यतः हम किन के बीच में लेन देन हो रहा है इसको हम देखते हैं। पहला है B2C। इसमें बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में खरीद बिक्री का कार्य होता है, जिसका उदाहरण अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि है। बिजनेस टू बिजनेस में ट्रांजेक्शन बिजनेसों के बीच में होता है, इसका उदाहरण अलीबाबा है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें बेसिकली यूज्ड चीज़ें या पुरानी चीज़ों को ईबे या OLX के माध्यम से कंज्यूमर के बीच में लेन देन किया जाता है। चौथा है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें इंडिविजुअल बिजनेस को ऑफर करता है सर्विसेज के लिए। इसमें मुख्यतः फ्रीलांसर्स आते हैं। अगला देखेंगे ये काम कैसे करता है। ई कॉमर्स में जब कंज्यूमर सबसे पहले ब्राउज करता है कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे हो गया कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन पे जाता है, उसके बाद अपनी पसंद की चीज़ों को वो ढूंढता है। ढूंढने के बाद उसे कार्ट में ऐड करता है यदि उसे एक से ज़्यादा सामान लेना रहता है। यदि एक ही सामान लेना है तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके उसका प्रोडक्ट को चेकआउट करके पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद बेचने वाला उसे प्रोसेस कर कर उसको डिलीवर करता है और डिलीवर करने के बाद में कस्टमर उसे फीडबैक के रूप में उसके रिव्यूज़ देते हैं कि प्रोडक्ट कैसा था, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, या फिर किसी तरह की त्रुटि निकली तो उसके लिए वो कंपनी को कॉल करता है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि उसे उस त्रुटि को, जो भी इसमें खराबी है, उसे सही किया जा सके, फिर उसको रिप्लेस किया जा सके या फिर उसकी जगह में नया चीज़ दिया जा सके। आगे देखेंगे ई कॉमर्स के क्या क्या फायदे हैं। पहले देखेंगे कन्वीनियंस। ई कॉमर्स बहुत ही सुविधाजनक होता है। इसमें हम कभी भी कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में या फिर जो पारंपरिक बिजनेस है उसमें हम देखते थे कि अभी रात हो गया, दिन हो गया, दुकान बंद हो गया, इन सारी चीज़ों का ई कॉमर्स में नहीं ध्यान देना पड़ता है। हमेशा सेलर्स और बायर्स अवेलेबल रहते हैं। ई कॉमर्स का पहुंच इंटरनेशनली होता है और यह पारंपरिक बिजनेस की तुलना में इसका प्राइस भी कम होता है। ई कॉमर्स में जो भी
बंदा अपने पसंद के हिसाब से चीज़ों को देखता है, वो सर्च करता है, तो उस व्यक्ति के रिलेटेड उस व्यक्ति से जुड़े हुए चीज़ें ही उन्हें दिखाता है। तो ये थोड़ा बंदे के किस तरह के पसंद है, उनकी नापसंद, ये किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, उस तरह की चीज़ें ही उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके क्या कहानियाँ है। इसमें सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा रहता है। ऑनलाइन में फ्रॉड का भी बहुत कई बार होता है, जिससे पब्लिक को विश्वास कम रहता है कि कहीं ट्रांजेक्शन करने से पहले सोचता है कहीं उसका पैसा डूब तो नहीं जाए। अगला है कि उसको वास्तविकता से कमी रहती है। वो ऑनलाइन चीज़ों को तो देखता है, लेकिन वो उसको फिजिकली देख नहीं सकता है, उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। पारंपरिक बिजनेस में जब वह दुकान जाता है तो वह चीज़ों को अच्छी तरह से देखता है, चीज़ों को उसमें सब सही सलामत है या नहीं। अगला कमी है शिपिंग में डिले। कई बार शिपिंग में डिले होता है, कई बार चीज़ें सही समय से पहुंच नहीं पाती है, जिससे पब्लिक को काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि सामान पहुंचता भी नहीं है, तो फिर भी कंपनियों द्वारा इसके रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन जो बंदा उतने दिन से ऑर्डर करके इंतज़ार कर रहा था, उसका उस बीच के समय का कोई भरपाई नहीं करता है, तो ये परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अगला है टेक्निकल इशूज़। क्या है कि ई कॉमर्स पूरे ऑनलाइन पे डिपेंड रहता है। अगर किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम आती है, तकनीकी खराबी होती है, तो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगला है कंपटीशन। ई कॉमर्स में हाईली कंपटीशन अभी चल रहा है। कई सारे एप्लीकेशन शॉपिंग के दिन बाय दिन आते रह रहे हैं, जिससे कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अगला देखेंगे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म कौन कौन से। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म शॉपिफाई हो गया, वो कॉमर्स हो गया, मैजेंटो, बिग कॉमर्स और स्क्वायर स्पेस, ये सभी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं, जिसमें जो भी लेन देन है वो सुगमता से हो सके। और सभी प्लेटफॉर्म का अपना अपना फीचर्स होता है, उनके अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, और वो सब अपने टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। अब लास्ट में देखेंगे कि ई कॉमर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस। ई कॉमर्स में जो भी सॉफ्टवेयर हो गया या फिर वेबसाइट हो गया, इन सभी को सरल तरीके से बनाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर उसकी एजुकेशन लेवल जो भी हो, वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके और चला सके। अगला है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में कि आज बढ़ते ऑनलाइन में पब्लिक के पास सारे एक जैसे नहीं होते, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएं या फिर जो भी वेबसाइट बनाएं, वो मोबाइल के में भी खुले, लैपटॉप में भी खुले, टैब में खुले, और सभी जगह काम कर सके। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का यही मतलब है। और नेक्स्ट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को बेचने के लिए अपने कंटेंट्स को
इस तरह से ऑप्टिमाइज करना चाहिए जिससे कि जब कोई भी कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स का ढूंढे, चाहे वो गूगल में चाहे यूट्यूब में, तो वो सामान सबसे पहले उसके ऊपर में आए, ताकि वो ट्रांजेक्शन जल्दी से कर सके और उसको अपना प्रोडक्ट्स मिल सके। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस हमें अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए। कस्टमर सर्विस का रिस्पॉन्स अच्छा देना चाहिए। जो भी क्वेरी है, जो भी ग्राहक के मन में सोच विचार है, उसको तुरंत से निदान करना चाहिए। उनके जैसे कोई कंप्लेन हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका तुरंत से प्रतिक्रिया देना चाहिए, ताकि कंज्यूमर का थोड़ा सा भरोसा बढ़े और अगले बार फिर से वो प्रोडक्ट्स खरीदे और वो ये प्रक्रिया दोहराता रहे। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, इसमें अपने प्रोडक्ट्स एवं ज़्यादा मात्रा में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि ई कॉमर्स क्या है, उसके कितने प्रकार है, कैसे काम करता है। आशा करता हूँ कि ई कॉमर्स को समझने में ये थोड़ा मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी सजेशन है वो दे, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।